धर्म प्रेमी बंधुओं सभी को जय जिने। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको लगातार नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक इस नमोकार मंत्र की शक्ति को पहुँचावें ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव इसका लाभ ले सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि नमोकार मंत्र में कर्म सिद्धांत किस प्रकार से है, द्वादशांग जिनवाणी किस प्रकार से नीत है, इस बारे में आज आपको बताऊंगा। कल मैंने जो आपको बताया था उससे आगे आज मैं वह विश्लेषण आगे पृथक विश्लेषण को मैं इस पर आज मैं बता रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुने, समझें और देखें कि किस प्रकार से इस नमोकार मंत्र में जिनवाणी नीत है। इस मंत्र में समान अपेक्षा 5 पद हैं और विशेष अपेक्षा से 11 पद हैं। समान अपेक्षा से 5 पद किस प्रकार से हैं? णमो अरिहंताणम 1 पद, णमो सिद्धाणम 2 पद, णमो आईरियाणम, णमो अच्छायाणम, नमो लोये सव्व सावणम। अब 11 पद किस प्रकार से है? णमो 1 पद, अरिहंताणम 2 पद, णमो 3, सिद्धाणम 4, णमो 5, आईरियाणम 6, णमो 7, उवच्छायाणम 8, णमो 9, लोये 10, सव्य सावणम 11। इस प्रकार 11 पद हैं। अब इनमें जो पद हैं, इन सभी पदों में 35 अक्षर हैं, 34 स्वर हैं और 30 व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन मिला के 35 अक्षर हैं और उनको अलग अलग करते हैं तो 34 स्वर हैं और 30 व्यंजन हैं। तो इस आधार पर से निम्न निष्कर्षण निकलते हैं। 34 स्वर संख्या में से इकाई दहाई के अंकों को पृथक पृथक किया जाए तो 3 और 4 होते हैं। व्यंजन में 30 की संख्या को पृथक किया जाए 3 और 0 होते हैं। कुल स्वर 34 और कुल व्यंजन 30, इनकी संख्या का योग किया जाए तो 64 होते हैं और 64 को पृथक किया जाए तो 6 और 4 होते हैं। तो अक्षरों की संख्या को पृथक करने पर 3 और 5 हुए। अतः 3 गुणा 5 15 योग हुए। 3 जमा 5 8 यानी 8 कर्म हुए। 5 माइनस 3 यानी 2 जीव और अजीव 2 तत्व हुए और 5 भाग 3 करने पर 1 लब्धि और शेष 2 मूल तत्व तथा अजीव कर्म के विगल होने पर लब्धि रूप शुद्ध 1 जीव हुआ। तो स्वर में अलग करने पर 3 गुणा 4 12 आवृत्ति हुई। 3 जमा 4 7 तत्व हुए। 4 माइनस 1 प्रधान जीव तत्व हुआ। स्वर जमा व्यंजन जमा अक्षर, इन तीनों को हम अगर एक साथ जोड़ते हैं तो स्वर कितने? 34, व्यंजन 30, अक्षर 35, तो 99 हुए। तो 99 फल योग हुए। 99 में इसको पृथक पृथक करेंगे तो 9 जमा 9 18 योगांतर हुए। 1 और 8, 1 जमा 8 करते हैं तो 9 पदार्थ हुए। तो 99 भाग 34 करते हैं तो 2 लब्धि बचता है और शेष 31 बचता है। तो 3 जमा 1 4 गति हुई, 4 कसाई हुई, 4 विकथाएँ हुई। विशेष अपेक्षा से पद सामान्यतः अपेक्षा से 5, 34 स्वर
30 व्यंजन, 35 अक्षर। इनमें से विस्तार किया तो 34 जमा 30 64 गुणा 5 320 भाग 34 9 लब्धि और 14 शेष। तो यह 14 शेष गुण स्थान और 14 मार्गणा की हैं। अथवा 64 गुणा 11 704 भाग 30 23 लब्धि 14 शेष। यही शेष संख्या गुण स्थान और मार्गणा की है। तो नियम यह है कि समस्त स्वर और व्यंजनों की संख्या को सामान्य पद संख्या से गुणा कर एक स्वर की संख्या का भाग देने पर भी शेष तुल्य गुण स्थान और मार्गणाओं की संख्या आती है। जैसे 64 गुणा 5 320 भाग 34 बराबर 9 लब्धि 14 शेष। अथवा समस्त स्वर और व्यंजनों की संख्या को विशेष पद संख्या से गुणा कर व्यंजनों की संख्या का भाग देने पर भी शेष तुल्य गुण स्थान और मार्गणाओं की संख्या आती है। जैसे 64 गुणा 11 704 भाग 30 23 लब्ध तथा 14 शेष। यही 14 गुण स्थान और गुण मार्गणाओं का है। तो 6 द्रव्य और 6 काय के जीवों की संख्या निकालने के लिए यह नियम है कि समस्त स्वर और व्यंजनों की संख्या 64 को व्यंजनों की संख्या से गुणा करके से विशेष पद संख्या का भाग देने पर शेष तुल्य द्रव्यों तथा जीव के काय की संख्या आती है। जैसे 64 गुणा 30 1920 भाग 11 इजिकल टू 174 लब्ध 6 शेष। यही 6 शेष तुल्य द्रव्य और काय की संख्या है। अथवा 64 गुणा 34 2176 भाग 5 434 लब्ध और 6 शेष प्रमाण द्रव्य और काय की संख्या है। इस महामंत्र में कुल 58 मात्राएं हैं। मात्राएं स्वर व्यंजन विशेष पद सामान्य पद का योग 58 जमा 34 जमा 30 जमा 11 जमा 15 कुल 148। यह 148 क्रम की प्रकृतियां हैं। जीव को संसार अवस्था में बंद कराता है। इनमें से उदय योग प्रकृति की संख्या 122 एवं बंद योग प्रकृति संख्या 120 है। मात्राएं तथा स्वर और व्यंजन का योग करने पर 122 उदय योग प्रकृतियों की संख्या आती है। 120 बंद को निकालने के लिए क्रम यह है कि 34 स्वर तथा 30 व्यंजनों की संख्या को पृथक पृथक कर गुणा करने से शेष संख्या आती है। वह यथा 3 गुणा 4 12 3 गुणा 0 0 गुणनशील के अनुसार शून्य को 10 मान लेना पर गुणनफल 120 होगा। 12 गुणा 10 20 120। तो 30 3 जमा 0 बराबर 3 रत्नत्रय 3 गुणा 0 रत्नत्रय के अभाव रूप मोक्ष 30 जमा 34 64 6 गुणा 4 24 तीर्थंकर 3 गुणा 4 12 चक्रवर्ती 64 जमा 35 99 9 जमा 9 18 8 जमा 1 9 9 नारायण 9 प्रतिनारायण 9 बलभद्र। इस प्रकार कुल 24 जमा 12 जमा 9 जमा 9 जमा 9 कुल 63 शलाका पुरुष हुए। तो 58 मात्राएं इनके विश्लेषण के द्वारा 5 जमा 8 बराबर 13 प्रकृति के चारित्र 13 प्रकार का चारित्र 5 गुणा 8 40 4 जमा 0 इजिकल टू 4 प्रकार का बंध। प्रमाण के भेद प्रभेद में भी इसमें निहित है। प्रमाण के मूल भेद दो हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष।
5/3 एक लब्धि शेष 2 यही प्रमाण का एक भेद रूप है। और परोक्ष में 5 भेद स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम है। स्वरों का विश्लेषण करने पर 3 + 4 = 7, 7 नए रूप हुए। इस प्रकार इस महामंत्र में कर्म बंधक सामग्री, मिथ्यात आदि 5 प्रत्यय तथा संवर और निर्जरा के कारणभूत सामग्री समहित समिति आदि की संख्या निहित है। तो 35 अक्षरों का विश्लेषण करने पर 3 और 5, इनको 3 × 5 करने पर 15 - 5 करने पर 10, यह 10 संख्या 10 धर्म की सूचक है। इस मंत्र में अंकों के द्वादशांक के अंगों की पृथक पृथक पद संख्या भी निहित है। अतः विश्व मंत्रराज नमोकार महामंत्र का बंध एवं मोक्ष की संपूर्ण प्रक्रियाएं ध्वनित होती हैं। धर्म प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने इसको विश्लेषण करके आपको बताया कि किस प्रकार से नमोकार मंत्र में संपूर्ण जिनवाणी जो है निहित है। इसलिए इस महामंत्र का हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक और स्वच्छता पूर्वक मन वचन काय के एकाग्रता को इकट्ठा करके ही इसका जप और ध्यान करना चाहिए। यह महामंत्र बहुत ही शक्तिशाली महामंत्र है। इसका हम ध्यान करेंगे, इसको हम जानेंगे, समझेंगे और अपने कभी भी किसी प्रकार की हमें परेशानी आती है या किसी प्रकार से हमें कष्ट होता है, बीमारी होती है, इस मंत्र का ध्यान करने पर हमें उसमें तुरंत लाभ होता है। सभी को जय जिनेंद्र। अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी को जय जिनेंद्र।